हो कैसे हैं अज़ीज़ तुलबा। उम्मीद है आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे और आपके पेपर जो है माशाल्लाह बहुत अच्छे जा रहे होंगे। अब आपका नेक्स्ट पेपर है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री के रेलिवेंट डिस्कशन कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री का मेरा माइंड बन रहा है आपको जो दो वीडियोस जो है मिलें, ठीक है। वीडियो नंबर 1 इसमें टोटली जो है गैस बताऊंगा, ठीक है। फिर जो है कुछ 100 शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हैं, मोस्ट रिपीटेड जो आए हुए हैं। हर चैप्टर से 10-10 सवाल निकलेंगे। वो बाद का है, इंशाल्लाह कल वीडियो अपलोड हो जाएगी। यूनिट नंबर जो हमारे पास 1 है केमिकल एक्विलिब्रियम के रेलिवेंट, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के रेलिवेंट पूछा जा सकता है, ठीक है। बट रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन के रेलिवेंट ज़्यादा चांसेस है, मतलब कि 2 और 3 इनको अलग अलग भी पूछ सकता है और इन दोनों को इकट्ठा भी हमसे वो पूछ सकता है, ठीक है। और एक्विलिब्रियम के रेलिवेंट पक्का आना है, एक जो है चांसेस हैं, या फिर स्टैटिक एक्विलिब्रियम या फिर डायनामिक एक्विलिब्रियम या फिर जो केमिकल एक्विलिब्रियम के रेलिवेंट जो पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो एक्टिव मास जो है इंपॉर्टेंट एक का हमारे पास जो है शॉर्ट क्वेश्चन है। इस तरह से हम नेक्स्ट मूव करें तो हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 9 एनालिटिकल भी है थोड़ा सा, मतलब रिएक्शन की हद किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ये क्या मुराद है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए रिवर्सिबल इरिवर्सिबल बार बार आ गया, तो इसको आपने अच्छे से करना है, बहुत दफ़ा ये आया हुआ है। डायनामिक मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और एक और सवाल यहाँ पे, क्यों, वाई मस्ट, एक सवाल इस तरह का आपके पोर्शन में होगा कि जो हमारे पास एक्विलिब्रियम की स्टेट में रिएक्शन क्यों नहीं रुकता, बताएं, ठीक है। या फिर जो है वाई इज़ एक्विलिब्रियम स्टेट अटेन फ्रॉम आइदर वे, मतलब किस तरह से किसी भी तरीके से क्यों हासिल कर सकते हैं। लास्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सवाल कि हमने जी बताना है कि हाउ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्टेड, रिएक्शन की सिमत की पेशगोई कैसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। टोटल 17 क्वेश्चन है, बट उसमें से भी मैंने आपको जो है कुछ और शॉर्ट लिस्टेड करवा दी, तो उनको आपने ज़्यादा अच्छे से करना है। ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इनको भी अच्छे से देख के जाएं। सुनने में तो आ रहा है इसकी पेयरिंग नहीं है, बट फिर भी आप इन क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट है जी एसिड बेस वाला चैप्टर हमारे पास इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है एसिड बेस की जो है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और लिमिटेशन ऑफ अरहेन्स कॉन्सेप्ट जो है, अरहेनिस कॉन्सेप्ट के जो लिमिटेशन हैं वो क्या हैं। कॉन्जुगेट बेस जो है इंपॉर्टेंट है, एसिड के इस्तेमालात हैं, बेसिस के इस्तेमालात हैं। पीएच वाला सवाल इंपॉर्टेंट है, पीएच क्या है और पीएच स्केल क्या है, पीएच किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो मिक्स्ड साल्ट जो है एक इम्पोर्टेंट है। बाकी भी आप जो है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बट मैं आपको जो है वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब सारे इंपॉर्टेंट है, बस इसमें से भी मैं इंपॉर्टेंट आपको शॉर्ट लिस्टेड करके बता रहा हूँ, इनको आपने ज़्यादा अच्छे से करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 15 वेरी इंपॉर्टेंट कि BF3 लेविस एसिड की किस तरह की तरह क्यों काम करता है, मतलब वाई BF3 बिहेव एज अ लेविस एसिड क्यों करता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड के इस्तेमालात बताने हैं आपने। और जो है क्वेश्चन नंबर 19 जो है वाई प्योर वाटर इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक और सवाल नज़र आ रहा है और वो है कॉम्प्लेक्स साल्ट, इसको भी आपने पढ़ के जाना है। जी तो नेक्स्ट बात कर लें इसमें से इंपॉर्टेंट लॉन्ग कौन कौन से हो सकते हैं। तो उसमें हमारे पास ब्रॉन्स्टेड और अरहेनिस का नज़रिया जो है अमूमन आमतौर पर जो है ये दो ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है साल्ट्स के रेलिवेंट भी पूछा जा सकता है, या फिर जो है आपसे जो है यूजेस ऑफ साल्ट्स भी पूछा जा सकता है, कैल्शियम ऑक्साइड्स के यूजेस पूछे जा सकते हैं। एंड पे फिर जो है आप जो है क्वेश्चन नंबर जो है साल्ट्स और उसके एम्फोटरिक, और जो है ये पानी एक एम्फोटरिक, इसको प्रूफ करो, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। चैप्टर नंबर 11 है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रेलिवेंट। वाइटल फोर्स थ्योरी के रेलिवेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्लस ये भी आपने पढ़ना है कि वाइटल फोर्स थ्योरी जो थी वो किस बंदे ने पेश की थी। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फार्मूला पूछा जा सकता है आपके पास। होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक क्या चीज़ है, इसको भी अच्छे से पढ़ना है। और एसाइक्लिक कंपाउंड हमारे पास क्या होते हैं, ये भी आपने अच्छे तरीके से याद करना है। कैटिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, इसको आपने सही से करना है। आइसोमरिज्म उसके बारे में, कोयले की कितनी किस्में हैं, कोक के बारे में, नेचुरल गैस क्या है, डिफाइंड पेट्रोलियम, ठीक है।
तो ये हमारे पास तकरीबन सारी ही इम्पोर्टेंट चीज़ चल रही हैं। CNG स्टैंड फॉर इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है कोयला कैसे बनता है, और फंक्शनल ग्रुप जो है इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। सो इसमें से लॉन्ग की बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सवाल है वो है आपके पास, कहाँ पे गया, अच्छा जी थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको। ये सो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल इसमें से जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का जनरल खसूसियात, होमोलोगस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के यूजेस को भी अच्छे से कर लेना है। हमारे पास जी 12 है हाइड्रोकार्बन्स के रेलिवेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के रेलिवेंट सवाल है, मीथेन, इथेन और थाइन वगैरह के जो है यूजेस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें तो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेट और ब्रांच चेन के रेलिवेंट भी पूछा जा सकता है। सादा तरीन अल्केन कौन सी होती हैं ये बताएं। और उसके बाद जो है अल्केन को जो एस्टालेन क्यों कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है। ये वाई वाई वाले दोनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं जी अगले पेज पे। तो यहाँ पे हमें जो है जो है ग्लाइकोल और कोल एक्सल जो है, अक्सल में इस फ़र्क पूछा जा सकता है। अल्केन्स को पैराफिन्स क्यों कहते हैं, फिर वाई वाला सवाल है। मुझे लगता है इस दफ़ा वाई वाला जो सवाल डाला जाएगा इस पोर्शन में, इसके बारे में हो जाएगा। और अल्केन्स को जो है, अल्कीन्स को ओलिफेंस क्यों कहते हैं, उसको पैराफिन्स क्यों कहते हैं। हाइड्रोजिनेशन इम्पोर्टेंट है। और अल्केन्स को फ्यूल के तौर पर क्यों इस्तेमाल किया जाता है। सारे ये सवाल जो है 10 से लेके आगे सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। सो इसमें इम्पोर्टेंट लॉन्ग देखें तो हमारे पास जो है अल्काइंस की खसूसियात जो है ज़्यादा वाला इम्पोर्टेंट है, इथेन के इस्तेमालात भी, और जो है अल्कीन्स की खसूसियात पूछी जा सकती हैं, ठीक है। और अल्कीन्स के जो है सोर्सेस, ये ज़्यादा वाला इम्पोर्टेंट है, बट आपने 6 के 6 को कोशिश करनी है, अब कर लें। सो नेक्स्ट मूव करते हैं जी। बायोकेमिस्ट्री जो है चैप्टर इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और इसको भी आपने अच्छे तरीके से करना है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, मोनोसक्राइड्स के बारे में बताना है, ठीक है। ओलिगोसक्राइड्स क्या होते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास जो है ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला है, घी और ऑयल के अंदर क्या फ़र्क है। बहुत दफ़ा ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो विटामिन के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर विटामिन ए की वजह से सोर्सेज और उसकी कमी के क्या असरात हो सकते हैं। सो सोलुबल के जो है डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, और उसके बाद जो है फैट सोलुबल्स के फ़ायदे क्या हो सकते हैं, ये जो है हम लोगों ने बताना है, ठीक है। डीएनए का फंक्शन क्या है। और एक और सवाल यहाँ पे आप लोग लिखते चलो कि आरएनए जो है बतौर मैसेंजर के तौर पे क्यों काम करता है। इसको यहाँ पे नज़र नहीं है मुझे। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इंपॉर्टेंट है। आरएनए का सवाल जो लाजमी आपने करना है कि ये बतौर जो है मैसेंजर के तौर पे क्यों काम करता है, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन कहाँ पाई जाती हैं, प्रोटीन कैसे बनती हैं, इंपॉर्टेंट है। और विटामिन ए मैंने आपको पहले बताया था जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ को भी आपने अच्छे से देखना है। तो ये इस चैप्टर की 4 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो लिपिड्स के सोर्सेज जो है और इस्तेमालात, ये ज़्यादा वाला इंपॉर्टेंट है। और कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज इस्तेमालात को भी आपने अच्छे से देखना है। तो लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन तीनों में से ही आ जाएगा। एटमॉस्फेयर इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग भी इस चैप्टर से इस दफ़ा आने के चांसेस हैं। इसमें जो है सारी लेयर्स आपने अच्छे से याद करनी है। और CO2 के सोर्सेज क्या हैं, SO2 के असरात क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनमें से आपने कोई भी नहीं छोड़ना। एसिड रेन कैसे बनती है, ग्लोबल वार्मिंग के असरात, एसिड रेन के असरात, और ओजोन के ख़ात्मे के असरात क्या हैं, तो वो बताना है। पानी वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ये देखें आसान चैप्टर है। एटमॉस्फेयर वाला और पानी वाला आपने अच्छे से करना है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो है वाटर वाला चैप्टर है हमारे पास, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आपने अच्छे से करना है। तो मैं बता रहा था आपको कि पानी वाला, एटमॉस्फेयर वाला और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री छोटू सा चैप्टर, इसको अच्छे से कर लें, पहले को कर लें तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। और जिन्होंने सिर्फ पास ही होना है वो जो है एटमॉस्फेयर वाला, पानी वाला और एंड वाला कर लें, और थोड़ा बहुत पहला कर लें, वो इंशाल्लाह अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। खैर पानी की खसूसियात जो है, कैपिलरी एक्शन इंपॉर्टेंट है, सॉफ्ट हार्ड वाटर सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं छोड़ना आपने, ठीक है। उसके बाद हार्ड वाटर की जो है इकसाम क्या हैं, पानी की आलूदगी से क्या मुराद है। तो बीमारियां एक जो है मस्ट पूछी जाएगी, ठीक है। पौधों में पानी कैसे ऊपर चढ़ता है। तो उसके बाद जो है पानी में चूने का पत्थर हल क्यों नहीं होता। तो ये चंद एक इसके इम्पोर्टेंट सवाल हैं। बहरहाल इसमें से कुछ और सवाल भी मिस हैं, तो वो भी आपने करने के। वाटर के हार्डनेस की कितनी इकसाम है, और वाटर की हार्डनेस को ख़त्म करने के कोई से 2 तरीक़ों के नाम लिखने हैं, ठीक है। सो इन क्वेश्चंस को भी आपने लाजमी देख लेना है, ठीक है। सो इसके ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं।
हार्ड वाटर के नुकसानात जो है पूछा जा सकता है, और वाटर पोल्यूशन के असरात क्या हैं। तो केमिकल इंडस्ट्री इम्पोर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से करना है आपने, और इसमें से सबसे ज़्यादा नंबर का पेपर आता है। सो आप इसको ध्यान से देख लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। तो इम्पोर्टेंट इसमें जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मुझे एक नज़र आ रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फ्रात फ्लूटेशंस को आप अच्छे से देख लीजिएगा, और गैंग और मेटलर्जी जो है इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो करते हैं अगले इम्पोर्टेंट सवालों की तरफ। जो है यहाँ पे स्लैग और मैटे के एलिमेंट मस्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है ब्लिस्टर कापर क्या होता है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। सॉल्वे प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है पूछा जा सकता है। यूरिया की तैयारी कितने मराहल पर मुश्तमिल होती है। और उसके बाद नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास जो है आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लें तो ये भी इम्पोर्टेंट हैं। इसमें आप कोशिश करें कोई सवाल ना छोड़ें, सारे के सारे करें, क्योंकि इसमें से शॉर्ट भी ज़्यादा आते हैं, लॉन्ग भी अच्छे तरीके से आप लोगों ने करना है, ठीक है। सॉल्वे प्रोसेस के जो है रॉ मटेरियल्स भी पूछा जा सकता है। और लॉन्ग क्वेश्चन में देखें सॉल्वे प्रोसेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने मस्ट करना है। यूरिया जो है आ सकता है। और उसके बाद पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फ्रैक्शन के नाम और इस्तेमालात लिखने हैं। सो एक और लॉन्ग क्वेश्चन है, वो इसमें आप कर सकते हो, स्मेल्टिंग और बेस्मराइजेशन जो है वो भी पूछा जा सकता है। सो ये नोट्स जो हैं बनाए हैं हाफिज़ रियाज जो है जलाली, रब्ता नंबर उनका ये है। माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी एफ़र्ट की है, और बेहतरीन जो है नोट्स उन्होंने ये गैस पेपर सारे के सारे बनाए हैं। सो दुआओं में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको ये PDF फ़ाइल चाहिए तो आप ना लाजमी जो है मुझे फ़ॉलो कर लें टिकटॉक पे, वहाँ पे मैसेज कर दें, या फिर जो है टिकटॉक में मेरा नंबर पिन है, तो यहाँ पे मैं नंबर डाल दूँगा। व्हाट्सएप जो है ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सो वहाँ पे आपको जो ये PDF में गैस पेपर भी मिल जाएगा।